हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज अ हाउसवाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने वेट को मेंटेन कैसे रखें। देखिए, वेट लूज करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वेट को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड मैंने पहले जो वेट लूज किया था, मेरे से काफी मिस्टेक्स हुई जिससे मैंने बहुत जल्दी से वेट गेन भी कर लिया था। तो वेट लूज में क्या होता है ना कि हमें पता है कि हमें लूज करना है, तो हम खाने के लिए काफी चूजी हो जाते हैं एंड कैलकुलेटिव तरीके से खाते हैं, तो वेट हम लूज कर ही लेते हैं। लेकिन जब वेट मेंटेन करने की बारी आती है कि अब हमने लूज कर लिया है, हम अपने टारगेट वेट पर पहुंच गए हैं और अब हमें इससे ज्यादा नहीं ऊपर जाना है, तो वो एक नंबर मेंटेन करके रखना ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है। तो आज मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए वेट को मेंटेन करना। और आप जंक फूड खाकर भी या चीट कर भी अपने वेट को बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और हाउस वाइफ के लिए तो ये रामबाण नुस्खा है जो आपको मैं बताने वाली हूँ। एंड मैंने खुद ने ये फॉलो किया और मुझे अभी तक भी काफी अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने वेट लॉस किए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है एंड अभी तक भी मैं अपने मेंटेन वेट पर ही हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घर का ही खा रही हूँ, बोरिंग खाना खा रही हूँ, बाहर का नहीं खा रही, मैं बिल्कुल खाती हूँ बाहर का भी। एंड अभी मेरा मिनी ब्लॉग भी आया था, आप देखे थे, मैं पूरा गोलगप्पे खा के आई हूँ, ऑल दैट थिंग्स। एंड स्वीट्स भी मैंने खाई हैं बिकॉज कन्या पूजन था एंड मिठाइयाँ भी घर पे आई थी, तो मीठा भी मैंने खाया है। एंड फिर भी मैं अपना वेट जो है वो मेंटेन करके रख रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि वेट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं गलतियों से, बिकॉज अगर हम गलतियां ही नहीं करेंगे तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपनी वेट को अच्छे से मेंटेन करके रख पाए। तो पहले क्या होता है, देखिए मैंने ना पहले वेट लॉस किया जब मेरा बेटा 2 साल का था, तो मैंने लूज कर लिया। जब मैं अपने टारगेट वेट पर पहुंच गई ना, तो मैंने अपना वही रूटीन फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया जो मैं पहले करती थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैंने वेट लूज कर लिया है तो मुझे इसे मेंटेन करके भी रखना है। मैं नॉर्मल खाना शुरू कर दिया। मैंने नॉर्मल खाना मतलब एक जो पोर्शन है ना वो मेंटेन करके नहीं रखा। बाहर की चीजों में भी बहुत चीजें हैं जो मैंने मेंटेन करके नहीं रखी, और मेरा वेट जितनी तेजी से गया नहीं था उतनी तेजी से वापस आ गया और मैं बैक टू वही वाले वेट पे वापस आ गई। तो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि आप जब उसी वेट पे, आप इतनी मेहनत करी, आपने इतनी मेहनत से आपका वेट कम हुआ और फिर आप उसी वेट पर आ गए, तो बहुत बुरा लगता है और बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। बट इस टाइम मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने वेट को मेंटेन करके रखना है। बिकॉज मेहनत जाती है, आपको अपनी पसंद की चीजों को बहुत लंबे टाइम तक छोड़ना पड़ता है, समझ रहे हो। लेकिन वेट मेंटेन में ऐसा नहीं है। वेट मेंटेन में आप अपनी पसंद की चीजें भी खा सकते हो और फिर भी आपका वेट जो है, एक नंबर जो है वो आपका वही रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट आपको क्या करना है ना, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मंडे से सैटरडे तक ऑफ कोर्स क्या होता है कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वैसे भी आपके पास मौका नहीं होता कि आप कहीं बाहर जाएं या बाहर जाके खाना खाएं। बिकॉज बच्चे आते हैं, उनकी पढ़ाई, उनका ये देखना, तो पूरा हमारा जो वीक डेज होते हैं ना वो इन्हीं सब चीजों में निकल जाते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप पूरे वीक में हेल्दी खाइए, ठीक है। मतलब अपना पोर्शन कंट्रोल करिए, हेल्दी खाना खाइए, जितना हो सकता है मीठा, फ्राइड, ये चीजों को आप 6-7 दिन अवॉइड करिए। अब आ जाती है संडे। संडे होता है हमारा बच्चों का हॉलीडे, हस्बैंड का हॉलीडे, तो कहीं ना कहीं बन ही जाता है प्रोग्राम कि यार चल देते हैं कहीं, या कुछ खा पी के आ जाते हैं, मूवी चले जाते हैं, या चलो लंच पे चलते हैं, तो प्रोग्राम कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आप करिए 6-7 दिन, आप जब वर्किंग डेज हैं तो आप घर का हेल्दी खाना खाइए, और संडे के दिन आप मजे से अपनी पसंद का जो भी खा सकते हैं ना वो खाइए। खुली छूट है, आप जो खा सकते हैं। संडे को आपका मीठे का मन कर रहा है, आपको पिज्जा खाना है, समोसे खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपको जो खाना पीना है वो आप खा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा बैक टू नॉर्मल रूटीन आ जाएगा। वीक डेज मतलब जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं उन पे हम अपना फिर से वही अपना हेल्दी खाने का रूटीन करेंगे, और फिर संडे को हम अपना चीट डे कर लेंगे। तो ये सोच के चलिए कि हमें 6 दिन 7 दिन ये अच्छा खाना खाना है, और फिर
8वें दिन संडे को हम अपना मजेदार बढ़िया सा खाना खाएंगे जो हमें पसंद है। हम चीट करेंगे, अपना चीट डे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर चीट डे बना लीजिए अपने लिए, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी तक भी मैं उस चीज को फॉलो कर रही हूँ एंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, आप इसको जरूर ध्यान से सुनिए एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको ये देने वाली है। देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना सावन में सोमवार के व्रत होते हैं तो मैं वो रखती हूँ। एंड मैंने क्या किया, ऐसा होता था मेरे साथ कि संडे को, अभी मैंने बताया कि संडे को ही चीट डे होता था, तो संडे को मैं बहुत सारी चीजें खा लेती थी। तो सावन में क्या हुआ, जैसे मैंने संडे को चीजें खा ली ना, तो मंडे को मैं व्रत रखती थी एंड वो मेरा पूरा एक दिन बिना सॉल्ट के जाता था, क्योंकि मैं मीठे व्रत रखती थी, हमारे यहाँ मीठे ही व्रत रखते हैं, तो पूरा एक दिन मेरा बिना सॉल्ट के जाता था। एंड जब ट्यूसडे को मैं वेट चेक करती थी तो मेरा वेट बैक टू नॉर्मल वही रहता था जो मेरा वेट था, मतलब मेरा वेट एक आध 100 ग्राम भी नहीं बढ़ता था, बिल्कुल मेंटेन रहता था। तो मैंने ये ट्रिक एक कैच कर ली कि यार ये बड़ा अच्छा है कि अगर हम संडे को चीट डे कर रहे हैं, सोमवार को हमारा व्रत हो जाता है, तो एक दिन हमारा बिना सॉल्ट के चला जाता है, प्लस हमारा फास्ट भी हो रहा है और हमारा वेट भी नहीं बढ़ रहा। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो मैंने जो अपने सोमवार की जो व्रत है ना, वो मैंने अभी तक भी कंटिन्यू करके रखे हुए हैं, मतलब मैं संडे को अपना चीट डे कर लेती हूँ एंड मंडे को मेरा व्रत हो जाता है, मीठे व्रत रखती हूँ, सॉल्ट बिल्कुल कंज्यूम नहीं करती। और मीठे व्रत में भी मैं, ऐसा नहीं है कि मंडे को मेरा मीठा व्रत है तो मैं लड्डू खा लूं, मिठाइयाँ खा लूं, वो मैं नहीं करती। मीठा व्रत है तो मीठा व्रत मतलब मैं फलहार लेती हूँ, और मैं ज्यादातर मैं फलहार ही लेती हूँ, या मैं मेरी वेट लॉस वाली स्मूदी है वो बना के पी लेती हूँ एंड मेरा पेट भर जाता है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती एंड इससे मेरा वेट जो है ना बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप व्रत भी नहीं रखते ना तो भी ट्राई करिए कि अगर आप संडे को चीट डे कर रहे हैं ना, तो मंडे को आप बिना, मतलब एक डिटॉक्स डाइट कर लीजिए, मतलब बिना सॉल्ट वाला दिन अपना रख लीजिए कि एक दिन। और वैसे भी बोलते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है अगर हम हफ्ते में एक दिन सॉल्ट नहीं खाएं तो, ठीक है। तो सॉल्ट एक दिन छोड़ना वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप ये करेंगे तो इससे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, तो उससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो ये ट्रिक आप जरूर अपनाइए। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन एक दिन बिना सॉल्ट का करिए, जिसमें आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप वेट लॉस स्मूदी है वो पी सकते हैं। मैं रेसिपी, वेट लॉस स्मूदी की 2-3 तरह की रेसिपी है, वो भी मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, एंड वो आप ट्राई कर सकते हैं। पपाया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक खाने के लिए, शाम में डिनर में आप प्लेट भर के पपाया खा सकते हैं, बहुत अच्छा है वो भी। तो इस तरीके की चीजें आप खा सकते हैं एंड ग्रीन टी पी लीजिए अगर आपका व्रत नहीं है। मेरा तो व्रत होता है तो मैं ग्रीन टी नहीं पीती। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका वाटर इनटेक, पानी का इनटेक जितना हो सकता है आप उतना अच्छा रखिए, ठीक है, बिकॉज ये भी बहुत हेल्प करता है आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए एंड आपकी बॉडी जो है ना अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। तो कोशिश करिए कि 3 से 4 लीटर पानी आप डेली पिए, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये 1-2 चीजें हैं जो आप अपनाइए। थर्ड चीज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर ऐसा होता है, देखिए जैसे बर्थडे पार्टीज आ गए, वीक डेज में ही आ गए, वर्किंग डेज में ही हो गया कि किसी की बर्थडे पार्टी आ गई या शादी आ गई, तो हमें जाना है, अब हम क्या करें, हम संडे का तो वेट नहीं कर सकते क्योंकि वीक डेज में शादी है, क्योंकि अब शादियां आने भी वाली है, विंटर सीजन है, तो अब हम क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए विंटर्स में क्या होता है ना, मोस्टली शाम की शादियां होती है ना, तो आप क्या करिए, आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच थोड़ा सा लाइट रखिए, ठीक है, और बिल्कुल हेल्दी रखिए और पोर्शन कंट्रोल करके रखिए। उससे आप क्या है, डिनर का जो एक पोर्शन है वो आप अपना चीट मील कर सकते हैं, उसके आपकी पूरे दिन की जो डाइट है ना वो अच्छे से बैलेंस रहेगी। तो ट्राई करिए कि अपना ब्रेकफास्ट और लंच आप बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कर कर और बिल्कुल ही हेल्दी फॉर्म में खाएं। उसके बाद आप डिनर जो है अपना चीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपके पूरे दिन का जो कैलोरीज है ना वो मेंटेन होके रहती है, उससे भी आपका वेट मेंटेन रहेगा। अभी ये होता है कि बहुत लोगों को दिन में कहीं जाना है, मतलब लंच पे कहीं जाना है, तो आप ब्रेकफास्ट अपना करिए, ठीक है, लंच पे आपने चीट डे कर लिया तो सूप, मतलब डिनर में आप बिल्कुल ही लाइट चीजें खाइए। अगर आपको भूख लग रही है सूप पी लीजिए, दाल पी लीजिए, बहुत ही हल्की चीजें आप खाइए, ठीक है। आप सूप पी सकते हैं, सूप बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लंच में चीट कर रहे हैं ना, तो डिनर में कोशिश करिए कि आप सूप ही पिए एंड विदाउट सॉल्ट अगर पियेंगे सूप तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये भी मैंने तरीका आपको बता दिया है कि आपको अगर डिनर में चीट कर देते हैं तो क्या करना है, लंच में चीट करते हैं तो आपको क्या करना है। तो अपने पूरे दिन की डाइट को आपको बैलेंस करके चलना है।
आई होप आपको मेरी जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है काफ़ी अच्छी लगी होंगी एंड आपको इनसे गारंटी 100% गारंटी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, जिससे आपके साथ साथ आपके फैमिली फ्रेंड्स सबको इन सब से हेल्प मिल सके। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।